प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। और एक बार प्रभु का वचन लेकर आपके साथ आने के लिए प्रभु मेरे जीवन में दिया हुआ मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को शुभेच्छा भी देती हूँ और सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज प्रभु दिया हुआ वचन ये है मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कोई मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो ये उसे पत्थर दे? वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ये वचन हमारे लिए दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारे लिए कुछ खास कुछ विषय अगर हो तो हम मांगना चाहिए। सपोज हमारे बच्चों लोगों को हम फीस देते, सब कुछ देते कॉलेज में या स्कूल में, लेकिन वो लोगों को स्पेशल कुछ चाहिए तो वो लोग हमको बोलेगा, हम दे देते। सो वैसा ही ढूंढो तो तुम पाओगे। हमारा कुछ वस्तु खो गया, अगर हम खाली खाली बैठे हो तो हमको मिलेगा नहीं। हम ढूंढना चाहिए तो ही हमको मिलेगा, और खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सपोज आप लोग रूम के अंदर है, मैं रूम का बाहर दरवाजा के पास खड़ी होते ही रहते, जितना ठंडा मैं खड़ी हो जाएगा तो भी आप लोग खोलेगा नहीं। अगर मैं खटखटा तो आप लोग खोलेगा। वैसा ही हम लोग प्रभु से मांगने के लिए प्रभु चाहता है। ये इधर परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। एक छोटा घटना मेरे याद में आती है कि मेरा छोटा बेटा जब क्लास 4 में था, उसको रिमोट वाली उड़ने वाली एरोप्लेन चाहिए। तो वो हर समय पापा के पीछे पीछे जाके, पापा मुझे रिमोट वाली एरोप्लेन चाहिए। तो पापा बोला, बेटा वो तो बहुत महंगा है, 1000 से ज़्यादा है, तो ये खिलौना इतना ज़्यादा दामी वाला खिलौना हमारे लिए असंभव है बेटा, ऐसा बोल के। तो हर समय पापा का पीछे 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 हर समय। तो पापा को कभी कभी चुंबन देता है, और पापा के पास पापा को कैसे भी करके शॉपिंग डाल के और पापा बोला, नहीं होगा बेटा। मेरे पास भी आके बोलता था, मम्मी पापा को बोलिए प्लीज़ प्लीज़, ऐसा करके करके बोल के। सो लास्ट में पापा बोला, ओके मैं गुजरात में जाएगा तभी देखेंगे, इसे बोला। तो हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो पापा गुजरात में गए। सो हर एक समय फ़ोन करने का समय याद दिलाते, पापा रिमोट वाली एरोप्लेन, पापा रिमोट वाली एरोप्लेन, ऐसा करके करके लास्ट में उसको वो रिमोट वाली एरोप्लेन लेके आ गया। उसको खुशी, इतना खुश था वो बोल भी नहीं सकता है। मैं ये घटना बोला, हम क्या करने का, मांगते ही रहने का, मांगते ही रहेगा तो हमको मिलेगा। ये सेम थिंग लूक 11 में भी दिया है। उधर एक घटना ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। और वह भीतर से
उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। सी, इधर एक सेंटेंस खास है, उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी ही उठकर देगा। हम हमारा आवश्यकता हम मांगते ही रहने का, हमारा हम लज्जा होकर वो एक दो बार मैं मांगा, अभी नहीं मांगता हूँ, ऐसा नहीं। लज्जा छोड़कर हम मांगेगा तो हमारे लिए प्रभु देगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट में एक बहन के बारे हम देखेंगे, उनका नाम हन्ना। तो वो हन्ना का पति का नाम एल्काना। ये एल्काना को 2 पत्नियां थी। पुराना समय में ऐसे ही था, 1-2 पत्नियां होते थे। सो ये एल्काना का ये 2 पत्नियों में से एक हन्ना को बच्चे लोग नहीं थे, और दूसरा पत्नी पेनीना, ये पेनीना को बच्चे लोग थे। सो इसलिए ये पेनीना क्या करती थी, हर समय ये हन्ना को अत्यंत चिढ़ाकर घुड़ाती रहती थी। ओ, तुमको बच्चे लोग नहीं है, मुझे बच्चा है, ऐसा करके इसको ये हन्ना को हर समय चिढ़ाती रहती थी। सो ये हन्ना का जीवन में इतना दुख हो गया, वो हर समय उपवास करके प्रार्थना करती थी, रोती ही रहती थी। सो ये परिवार हर साल अपने नगर से सेनाओं का यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए यहोवा का भवन में, यहोवा का मंदिर में जाते थे। सो एक बार ये लोग ऐसा मेलबलि सब करने के बाद ये एल्काना अपने पत्नी पेनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, और ये हन्ना को 2 गुना दान दिया करते थे, कारण ये एल्काना हन्ना को बहुत प्यार करते थे। तो लेकिन ये पेनीना हर समय इसको चिढ़ाती रहती थी, इसलिए वो दुख से ये सब खाना पीने के बाद यहोवा का मंदिर के अंदर वो प्रार्थना के लिए गए। सो मंदिर का पास उधर का याजक पुरोहित उधर बैठे थे, वो पुरोहित का नाम था एली। सो ये हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख रोने लगी, और उसने ये मन्नत मांगी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी का भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। ऐसा करके मन्नत मानी। सो ये ऐसा प्रार्थना करने का समय आवाज नहीं आते थे, सिर्फ ये लिप्स, ये होठ दोनों ऐसे ही सिर्फ हिलता ही रहते थे। तो ये पुरोहित क्या सोचा, ये स्त्री नशा में है। तो ऐसा एली ने बोला, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ऊंची स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। सो तभी एली ने कहा,
कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। तो प्रभु ने उसका प्रार्थना सुन लिया और ये लोग घर वापस गया। एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई। समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसके बाद ये पुत्र के दूध छूटने समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुटाया तब उसको संग ले गई, ये प्रभु का भवन में संग ले गई और वो प्रभु का मंदिर में उसको रखा। हमारा जीवन में ऐसा कभी कभी घटना होता है। कभी कभी हमारा दिल इतना टूट जाता है। हमारे पास कभी कभी बहुत कष्ट होगा, बीमारी से हम कष्ट होते हैं। वैसा अलग अलग बातों में हम पीड़ित रहने का समय हम प्रभु का पास जाना है। मैं पहले बोला जैसा लज्जा छोड़कर हम मांगने रहने का और हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलने समय तक हम प्रार्थना करते ही रहने का और प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद करने का और हम जो मन्नत माना वो हम निभाना चाहिए। और हम ये हन्ना का जीवन में देख सकते हैं, अपना प्रतियोगी कितना भी परेशान करते ही रहती थी तो भी एक बात भी नहीं बोला, सब कुछ प्रभु का सम्मुख में देखा। हमारा जीवन में भी ऐसा विश्वास से प्रार्थना करते रहना। कीप प्रेइंग, कीप बिलीविंग, गॉड विल नॉट लेट यू डाउन, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर के हाथों में हमारा सबका जीवन समर्पित करेंगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा, स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा प्यार पाए हमेशा। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। आपने दिया हुआ आपका वचन के लिए धन्यवाद। आप पर पूर्ण भरोसा रखकर प्रभु आपका वचन के अनुसार हमारा हर एक विषय आपसे मांगकर, आपसे उत्तर पाकर आगे जाने के लिए हमारा सबका जीवन समर्पित करते। प्रभु हमारा हर एक प्रार्थना विषय को आप उत्तर देकर हम सबको आपका अगुवाई के अनुसार आगे चला दीजिए। परमेश्वर, आप खोलेगा तो किसी को बंद कर नहीं सकता है। इसलिए प्रभु आपका हाथों में हमारा जीवन समर्पित करते। सबको आशीष दीजिए। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर दीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आमीन। थैंक यू।